हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिमर। आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली ERP9 में कुछ लेजर्स बनाने बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको टैली ERP9 की कुछ बेसिक नॉलेज आपको दी थी, जिसमें मैंने आपको 4 वाउचर्स के बारे में भी बताया था और साथ ही मैंने आपको एक लेजर भी बनाकर दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको जो PDF है वो उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब यहाँ पर PDF में जो भी एंट्री दी गई है उसमें जो भी लेजर यूज होंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप पहली एंट्री देख रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बिजनेस का एक लेजर बनेगा और फिर उसके बाद कैश का। तो जो हम बिजनेस के नाम से लेजर बनाते हैं वो कैपिटल के नाम से बनाते हैं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं, जो व्यापार में लगाई जाती है। और कैश का हम कभी लेजर नहीं बनाते क्योंकि वो पहले ही हमारे टैली में ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि लेजर कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले आपको टैली ओपन करके अपनी सिलेक्ट कंपनी करनी है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप्स और क्विट। तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है लेजर का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब लेजर्स पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर या फिर आपको मल्टी लेजर पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक साथ में कई सारे लेजर बना सकते हैं, लेकिन हमें भी एक ही लेजर बनाना है तो हम यहाँ पर सिंगल लेजर का यूज़ करेंगे। और यह जो क्रिएट वाला ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। आपको कीबोर्ड का हमेशा इस्तेमाल करना है तो आप एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको पहली लाइन में नाम फिल करना है। यहाँ पर जो भी आपका लेजर है उसका आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे। अब जैसे हमें कैपिटल का लेजर बनाना है तो हम ऊपर नाम में कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल लिखने के बाद आप एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर जब अंडर वाले ऑप्शन में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इसका ग्रुप चूज़ करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप दे गए हैं, लेकिन अब कैपिटल के अंडर कैपिटल अकाउंट रखेंगे। अब सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ पर नाम, एड्रेस और कंट्री और यहाँ पर आपको स्टेट और पिन कोड फिल कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और एंटर करके जब यहाँ पर नीचे आएंगे फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब बस इतना करने के बाद यहाँ पर आपका एक लेजर बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब हो सकता है आपके टैली में कैश का लेजर ना हो या फिर हो, तो मैं आपको यहाँ पर, अगर कैश का लेजर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर आपको कैश का लेजर बना के दिखा देता हूँ। कैश का लेजर बनाने के लिए सिंपली आपको नाम में कैश लिखना है। फिर एंटर करने के बाद यहाँ पर जब आप अंडर में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कैश इन हैंड सर्च करना है। कैश लिखते ही आपका कैश इन हैंड तक पहुँच जाएगा। फिर कैश इन हैंड सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करते ही आपकी कैश की लेजर बन जाएगी। अब हम आते हैं दूसरी एंट्री पे। तो यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 40,000, यहाँ पर गुड्स और मोहन का लेजर बनेगा। तो यहाँ पर गुड्स का लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट लेजर में जाना है। तो नाम में यहाँ पर हम गुड्स लिखेंगे। अब देखिए, गुड्स यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी गुड्स में आती हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सनल गुड्स यूज़ किया गया है तो यहाँ पर आप अंडर में या तो करंट एसेट आता है या फिक्स एसेट। अब आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पर करंट एसेट आएगा या फिक्स एसेट, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर गुड्स हमारे लेन देन के लिए ख़रीदा गया है तो वहाँ पर हम करंट एसेट का यूज़ करेंगे। और अगर हम कोई भी सामान, गुड्स का मतलब माल होता है, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो वहाँ पर हम फिक्स एसेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स की बात हो गई लेन देन के लिए, तो यहाँ पर हम करंट एसेट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और बाकी डिटेल फिल करके इसको सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा गुड्स का लेजर बन चुका है। तो अब बात आती है यहाँ पर मोहन के लेजर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मोहन हमारा सन्ड्री, डेबिटर या क्रेडिटर होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा सन्ड्री, डेबिटर है क्रेडिटर, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सन्ड्री डेबिटर है या क्रेडिटर वो हमारा एंट्री से पता चलता है। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। देखिए यहाँ पर अब गुड्स आ रहा है तो गुड्स आएगा डेबिट में और मोहन आएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर मोहन आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ पर मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पर गुड्स आया तो वो डेबिट में हो गया और अगर मोहन ने दिया है तो वो आएगा क्रेडिट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हु इज़ गिवन, देने वाला, जो दे रहा है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बाकी सब, ये पहला ही करके बाकी सब नो रखने हैं। मैं आपको अब एक ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको लगता है मेलिंग डिटेल्स में अगर आपकी कंट्री वगैरह आपको बिल्कुल सही भरी हुई है तो आप यहीं से इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करा सकते हैं, Ctrl+A से।
जब आप कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारी जो लेज़र है ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के लेज़र के बारे में। तो जो हमारी तीसरी एंट्री है वो है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। तो हम कैश का ऑलरेडी लेज़र बना चुके हैं, अब हमें स्टेशनरी का लेज़र बनाना है। तो अब हम यहाँ पर नाम में स्टेशनरी लिखेंगे और बात आती है इसके ग्रुप की, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा। तो स्टेशनरी जो है वो हमारा खर्चों में जुड़ता है, तो यहाँ पर हम अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू को नो और टाइप्स ऑफ लेजर को नोट एप्लीकेबल करके यहाँ पर आपको लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करते ही यहाँ पर हमारा स्टेशनरी का लेजर कंप्लीट हो जाएगा और हमें कैश का लेजर बनाना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के लेजर के बारे में। ओपन ए बैंक अकाउंट विद यूटीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ 50,000। तो यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा और कैश का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमें यूटीआई बैंक का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम नेम में यूटीआई बैंक लिख के अंडर में हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर बाकी सब डिटेल फिल करके सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल+A दबाना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के लेजर के बारे में। तो यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू रिया है, तो यहाँ पर हम गुड्स का ऑलरेडी लेजर बना चुके हैं, हमें रिया का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम रिया का देखेंगे कि सन्डी डेबिटर है क्रेडिटर। तो यहाँ पर माल जा रहा है तो माल आएगा क्रेडिट में और रिया आएगी डेबिट में, तो यहाँ पर रिया हो जाएगी हमारी सन्डी डेबिटर। तो यहाँ पर हम नाम में रिया फिल करेंगे और अंडर में फिल करेंगे सन्डी डेबिटर। सन्डी डेबिटर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ये पहला ऑप्शन यस रखना है, बाकी नो करके आपको सिंपली इसको कंट्रोल+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 6 के बारे में, सोल्ड गुड्स टू श्रीनिधि। तो यहाँ पर माल जा रहा है तो माल आएगा क्रेडिट में और श्रीनिधि आएगी डेबिटर में। तो यहाँ पर हम श्रीनिधि को टाइप करके यहाँ पर हम सन्डी डेबिटर टाइप करेंगे। अंडर में हम सन्डी डेबिटर सेलेक्ट करके यहाँ पर यस और फिर कंट्रोल+A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब बात करते हैं एंट्री नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पर श्रीनिधि पे 12,000 कैश। तो यहाँ पर हम श्रीनिधि और कैश का लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमें दोबारा इसका लेजर नहीं बनाना होता। अब हम देखेंगे एंट्री नंबर 8, यहाँ पर गुड्स परचेज फॉर 16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। तो अब हमने यहाँ पर नीतू से 16,000 का माल उधार खरीदा है, तो यहाँ पर गुड्स आ रहा है तो गुड्स आएगा डेबिट में और नीतू आएगी यहाँ पर क्रेडिट में। तो यहाँ पर नीतू आएगी सन्डी क्रेडिटर। तो यहाँ पर आपको एंट्री में यहाँ पर जो लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर नेम में आप नीतू लिखेंगे। नेम में नीतू फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अंडर में सन्डी क्रेडिटर सेलेक्ट करना है, फिर आपको यस और फिर ये बाकी सब एंट्री नो रख के आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के बारे में, इंश्योरेंस पेड बाय चेक। तो यहाँ पर जो चेक है वो आप बैंक ही होता है और यहाँ पर अब हम इंश्योरेंस का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर नेम में हम इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अंडर में हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस भी खर्चे में आता है। तो यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल रख के सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं एंट्री नंबर 10 के बारे में, पेड 4,000 टुवर्ड्स रेंट। तो यहाँ पर हमने 4,000 रुपये रेंट के पे किए हैं, तो यहाँ पर हम रेंट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली नाम में हम यहाँ पर रेंट फिल करेंगे और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख के यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करके इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के बारे में, गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन है चैरिटी। यहाँ पर हमने 2500 रुपये की चैरिटी यहाँ पर दी है, तो हम चैरिटी का लेजर बनाएंगे। तो चैरिटी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो बस हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख के नोट एप्लीकेबल करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 12 के बारे में, परचेस ऑफिस फर्नीचर फॉर 10,500 इन कैश। तो हमें यहाँ पर हम ऑफिस फर्नीचर का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम ऊपर टाइप करेंगे ऑफिस फर्नीचर और अंडर में यहाँ पर हम रखेंगे फिक्स असेट। तो यहाँ पर हम फिक्स असेट रखेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया हम फिक्स असेट और करंट असेट क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर फिक्स असेट रख के यहाँ पर नो करके बाकी एंट्रीज फिल करके हम यहाँ पर सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 13 के बारे में। तो यहाँ पर कैश और गुड्स का नाम है जिसके दोनों के ही हम लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम इनका अब लेजर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारी एंट्री नंबर 14 है उसमें है कमीशन पेड बाय चेक 1,000। तो यहाँ पर हम कमीशन पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कमीशन का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें नाम में कमीशन फिल करना है। फिर कमीशन जो हमारा आता है वो आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर हम अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, अगर हमें कमीशन मिल रहा है तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। फिर बाकी यहाँ पर आप नो रख के एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब बात करते हैं एंट्री नंबर 15 के बारे में। तो यहाँ पर टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। तो यहाँ पर टेलीफोन बिल और बैंक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम टेलीफोन बिल का भी यहाँ पर लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम नेम में टेलीफोन बिल लिखेंगे। अब जो हमारा टेलीफोन बिल आता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर हम अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख के
सिंपली लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब बात करते हैं एंट्री नंबर 16 के बारे में। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, तो यहाँ पर सैलरी यहाँ पर पेमेंट की गई है। यहाँ पर कैश और सैलरी का लेजर बनना है, तो यहाँ पर हम कैश का तो बना चुके हैं, अब हम सैलरी का बनाएंगे। तो अंडर में यहाँ पर हम सैलरी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। और फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री वैल्यू को नो और टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखना है और सिंपली लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज मैंने आपको यहाँ पर कुछ लेजर्स बनाने बताए, यहाँ पर जिन एंट्री के मैंने आपको लेजर्स बनाने बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्री बनानी बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।